कैसे हैं आप लोग। मैं सतीश कुमार भार्गव, क्षेत्र प्रमुख यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गोरखपुर, आपसे एक बार फिर कुछ बातें कहना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग पूरी तरीके से सुरक्षित होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और आप सब पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुछ बातें आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। चूंकि हम हमेशा फाइनेंस में डील करते हैं, इसलिए अपराधियों के लिए बैंक हमेशा सॉफ्ट टारगेट रही हैं। उनके साथ फ्रॉड करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सुलभ है, बहुत सुगम है। अभी हाल में हमारे संज्ञान में आया है कि बैंक की किसी एक शाखा के कस्टमर ने बैंक के अधिकारी को फोन किया और ये कहा कि चूंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हम बैंक नहीं आ सकते। हमारे खाते से आप कुछ रकम किसी दूसरे खाते में आरटीजीएस कर दीजिए। शाम तक जैसे हमें मौका मिलेगा हम आके आपको चेक दे जाएंगे। बैंक अधिकारी ने उसके ऊपर विश्वास किया और एक बड़ी रकम अकाउंट से ट्रांसफर करके आरटीजीएस कर दिया। बैंक अधिकारी ने गलती क्या की कि जिस मोबाइल नंबर से फोन उसको आया था उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए था। अपने रिकॉर्ड में जो अवेलेबल मोबाइल नंबर था, जो बैंक अकाउंट में उपलब्ध मोबाइल नंबर था, उस मोबाइल नंबर पे उसे बात करना चाहिए था और ये कंफर्मेशन लेना चाहिए था कि जिस शख्स ने कॉल किया है वो शख्स सही है। दूसरी गलती ये हुई कि जब उसने आरटीजीएस किया था तो फोन करके एटलीस्ट वो चेक जरूर मंगवा लेता और आरटीजीएस करने के पहले अकाउंट का डिटेल या चेक की फोटो कॉपी व्हाट्सएप पर मंगा लेना चाहिए था। नतीजा ये हुआ कि शाम को जब उसने चेक की डिमांड की तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि चूंकि अभी भी पुलिस वाले आने नहीं दे रहे, इसलिए वो चेक हम सवेरे दे जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि जब इसने आरटीजीएस किया, आरटीजीएस करने के कुछ ही देर बाद उस अकाउंट से सारा पैसा स्वैप होके पेटीएम में चला गया और बैंक को एक बड़ी रकम का नुकसान हो गया। तो दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखिए, एक तो किसी भी फोन कॉल पे आप कोई ट्रांजैक्शन ना करें और अगर आपको लगता है कि ये कस्टमर हमारा जाना पहचाना है, अच्छा कस्टमर है, तो अपने पास रिकॉर्ड में जो अवेलेबल मोबाइल नंबर्स हैं या टेलीफोन नंबर हैं, उन टेलीफोन नंबर पे फोन करके एक बार कंफर्मेशन जरूर ले लें। दूसरी चीज ये भी देखा गया है, पिछले वर्षों से आप देखते आए होंगे हॉक कॉल्स, झूठी कॉल आती हैं। बैंक ऑफिसर्स को फोन आते हैं कि मैं फला जनरल मैनेजर बोल रहा हूँ, मैं डिप्टी जनरल मैनेजर बोल रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस के बाहर हूँ, मैं अभी ऑफिस नहीं पहुंच सकता, नियर बाई कोई ब्रांच यहाँ नहीं है जिस लोकेशन पे मैं हूँ, इसलिए आप इतना रुपया हमारे किसी इस अकाउंट नंबर में ट्रांसफर कर दीजिए। और बैंकर्स ने बिना कंफर्मेशन के कि हमारे वो जीएम या डीजीएम या कोई बड़े ऑफिसर्स बोल रहे हैं, ये कंफर्मेशन लिए बिना कई मर्तबा पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। बैंक के अपने इम्पर्सनल अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया, यहाँ तक कि ऑफिसर्स ने अपने इंडिविजुअल अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया। तो कभी भी अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो हमेशा कोशिश करिए कि जो आपके पास आपके ऑफिसर का मोबाइल नंबर उपलब्ध है उस पे बात करिए। सबसे बेहतर तो ये होगा कि आप आईपी पे बात करिए। अगर आपको लगता है कि हमारे को जीएम का फोन आ गया, हम जीएम से कैसे बात करें, तो जीएम के पीए से बात करिए। जीएम ऑफिस में किसी दूसरे ऑफिसर्स को, एम्प्लॉय को जिसको आप जानते हो, उससे एक बार बात करके देखिए कि ये जीएम साहब का फोन आया, डीजीएम साहब का फोन आया, तो ये पैसा हमें ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं। तो इस तरीके की अगर कोई हॉक कॉल्स हैं तो वो उनसे आप बच सकते हैं। आजकल ये भी देखा गया है कि कुछ लोग फोन करके आपसे पूछते हैं कि आपका एटीएम कार्ड जो है वो बंद होने वाला है, 1 हफ्ते के अंदर ये एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा, इसलिए आप कंफर्मेशन के लिए मैं कॉल कर रहा हूँ, आप हमको अपना मोबाइल नंबर और बैंक का नाम जल्दी से बताइए। तो कई बार हम सब ये गलतियां करते हैं, अपना मोबाइल नंबर, अपना एटीएम का पिन, अपना एटीएम नंबर, बैंक का नाम
और उसमें जब वो ओटीपी की मांग करते हैं तो ओटीपी भी हम बता देते हैं और इसमें भी हमें बहुत बड़ी रकम का नुकसान हो जाता है। तो इन चीजों से हम सबको सावधानी रखनी चाहिए। कभी किसी भी फोन कॉल पे आप कोई ट्रांजैक्शन ना करें। फोन कॉल पे कभी भी कोई अपना एटीएम कार्ड नंबर, एटीएम पिन या ओटीपी ना बताएं, क्योंकि बैंक कभी भी आपसे पिन या ओटीपी की मांग नहीं करते हैं। दूसरे, अभी चूंकि ये कोविड-19 का खतरा बना हुआ है, ज्यादातर ब्रांच में आने वाले लोग मास्क लगा के आ रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि ब्रांच के अंदर जो भी कोई व्यक्ति है वो कहीं संदिग्ध तो नहीं है, क्योंकि मास्क लगा हुआ व्यक्ति अगर आ रहा है जिसने मास्क पहन रखा है तो उसकी आइडेंटिटी का पता कर पाना भी कई बार आपके लिए मुश्किल होता है। तो हमेशा आप सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर कोई मास्क लगाया हुआ व्यक्ति आपको संदिग्ध महसूस होता है तो उसका मास्क उतरवा के उसकी आइडेंटिटी को जरूर कंफर्म करें और कोशिश ये करें कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, इसलिए ब्रांच के अंदर 5-7 से ज्यादा कस्टमर को एक साथ रहने ना दें और भीड़ ना हो, और जो भी आने जाने वाले कस्टमर्स हैं उनकी बाकायदा आप पहचान करते रहिए। तीसरी चीज एक और ये कि अभी कैश का मूवमेंट भी हो रहा है। मैं जहां भी कैश पॉइंट्स हैं वहां भी मैं उन लोगों को भी मैं आगाह करना चाहता हूं, सतर्क करना चाहता हूं कि कभी भी कैश वैन में अगर आपसे रास्ते में कोई भी व्यक्ति लिफ्ट मांगता है, चाहे वो 1 हो 2 हो, आप कैश वैन के अंदर कभी भी किसी बाहरी आदमी को ना बैठाएं। अगर आप कोई कैश लेके आ रहे हैं, आप बाइक से आ रहे हैं, आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं, तो भी अगर रास्ते में कोई व्यक्ति आपसे लिफ्ट मांगता है, किसी भी दशा में, किसी भी सूरत में आपको उसको लिफ्ट नहीं देना है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर हमें हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखिए, हमारी अपनी सतर्कता, हमारी अपनी सावधानी ही हमारा अपना बचाव है और हमें किसी भी वित्तीय नुकसान से हमको बचा सकता है। थैंक यू।